नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का दिन धुलंडी के लिए जरूर रहे, लेकिन साथ में ये भी आपको एक बेस्ट विशेष के साथ रखे कि अगले वर्ष तक या उससे पहले भगवान करे आप सभी की सरकारी नौकरी लग जाए, जिससे अगली बार रंग खेलने का मजा कुछ और ही हो। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो कन्वर्जन से टॉपिक था, जो पिछली आपने वीडियो में देख लिया होगा। लगातार 2 वीडियो के बाद हम तीसरी वीडियो पर चल रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने जोड़ना सीखा था। उसके बाद की वीडियो में हमने डेसिमल कन्वर्जन को पूरा किया था। आपको आज के कन्वर्जन से पहले दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आज का कन्वर्जन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। टेबल हम बनाना सीख चुके थे, उसके बाद हमने डेसिमल कन्वर्जन किया। अब हम अगले कन्वर्जन पे चलेंगे, जिसमें से आज जो बात होगी वो होगी बाइनरी कन्वर्जन पर। अब बाइनरी कन्वर्जन जो अपने पास है, इसकी बेस वैल्यू होगी आपके लिए 2। अब बेस वैल्यू की कंडीशन कुछ ऐसे है, यहां पर आपको 2 लिखा मिलेगा, ये बाइनरी में होगा। और पहली वीडियो में भी हमने बात करी थी कि बाइनरी में केवल 2 ही वैल्यू आती हैं, एक आपके लिए 0 होगी और दूसरी आपके लिए जो होगी वो 1 होगी। अब इसमें से कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी उसको अपन देख लेते हैं। जैसे बाइनरी का फर्स्ट जो अपना पार्ट होगा, यानी कि अल्फाबेट में ए से बात कर लेते हैं, तो बाइनरी में सबसे पहले चीज होगी बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि कोई भी नंबर बाइनरी में होगा और उसको हमें कन्वर्ट डेसिमल में करना होगा। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। अब जो एग्जाम आपके हुए हैं हाल ही 2024 और 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं वो इसके बहुत आए हैं। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको? क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख कर देगा, यहां पर कर देगा बेस वैल्यू 2 और यहां पर कर देगा बेस वैल्यू 10। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला होगा। मेन बात कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, बिल्कुल आसान है। आपको बस कुछ सिंपल सी चीज को ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को सोल्व यहां से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। बाकी आगे बढ़ाते हुए जाना है। क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। अपन चेक भी करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं है। कैसे? ये 1 लिखा हुआ है, अगर यहां से शुरू है तो हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और ऊपर जितना लिखा हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। अब अगला नंबर, जब नंबर या डिजिट हम अगली पर आ चुके हैं तो भाई पावर तो 0 इस्तेमाल हो चुका। अब हमें 0 के आगे चलना है और 0 के आगे चलोगे तो वो हो जाएगा 1। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगला जो है हमारा वो 2 की पावर 2 के साथ होगा, 1 यूज हो चुका है।
ऊपर लिखा हुआ है 1 तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 के साथ। इसके बाद जो है अब 2 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 0 के साथ होगा, तो हम यहां रख लेंगे। और इसके बाद जो नंबर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये सोल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके सभी मल्टीप्लाई कर कर जोड़ लेना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी नंबर पर पावर 0 है तो वो 1 हो जाती है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। 2 की पावर 1 लिखा हुआ है तो यानी कि 2 ही है, मल्टीप्लाई बाई 1 से करोगे तो 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो 101% है, वो 4 लिखा है। अब 2 की पावर 3 101% है, 8 तो होगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। अगर लगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बात अब भी सेम ही है। 4 8 16 16, तो हम यहां पर इसके साथ अब 16 को रख लेंगे। सबको टोटल कर लीजिएगा और ये आ गया हमारा आंसर। अब मेन बात आएगी कि सर आपने कहा था कि हम जो आंसर निकालेंगे उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और वो 101% श्योर के साथ होगा। अगर मैं ये जो 23 निकाला है डेसिमल में है, अगर हम इसको बाइनरी में बनाएं तो ये आना चाहिए, और हम इससे पहले की वीडियो में डेसिमल से बाइनरी सीख चुके हैं। अब अगर डेसिमल से बाइनरी बनाया तो ये क्वेश्चन दिखना चाहिए बिल्कुल एज इट इज, तो हमारा आंसर 101% सही है। ये आप जब अप्लाई कर लीजिएगा जब आपके पास पेपर में टाइम बचा हो और आपको लग रहा हो कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, उस वक्त आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करना। तो जरा देख लेते हैं एक बार कि ये आंसर हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने लिखा 23 और 2 से, तो 2 से डिवीजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, यहां पर 11, यहां पर 1, यहां पर 5 1, यहां पर 2 1, यहां पर 1 0, ये खत्म हो चुका है। आंसर हम हमेशा यहां से यहां लिखते हैं, तो पहले ये 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, बेस वैल्यू 2। क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? 1 0 1 1 1 1 1 1, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन भी सही हो गया, क्रॉस चेक भी कर लिया। यही मेन कारण है कि हर पार्ट जो वीडियो का है वो एक दूसरे से लिंक करेगा, और आपको वो पार्ट एक बार ध्यान से देख लेना है। उसके बाद कभी आपको लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के लिए, और मार्क्स तो एक आपके पास होगा ही होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखा हो ये बाइनरी में है, डेसिमल में कन्वर्ट होगा।
तो इसके लिए वापस से वही पुरानी फॉर्मूलेशन, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखें, नंबर की पावर 0 यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो यहां पर 2, ये खत्म, ये भी खत्म। 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 2 की पावर 5 का मतलब 32। सबको जोड़ लेते हैं, ये हो गई बेस वैल्यू 10 आंसर। अब दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि 51 को अगर डेसिमल से बाइनरी बनाए तो वो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो इसको जब अपन देखें तो अब 51 देख लेते हैं। 51 2 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 मैच कर लेते हैं। आंसर यहां से ऊपर लिखा जाएगा, पहले ये 1 फिर 1 0 0 1 1 बेस वैल्यू 2 1 1 0 0 और 1 1, यानी कि सब कुछ सही है। तो हमने अभी बाइनरी से डेसिमल बनाना सीख लिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप कमेंट में जवाब रखिएगा। ये आपको सोल्व करके रखना है, ठीक है। जब तक हम बाइनरी के बी पार्ट पर चलते हैं, और बाइनरी का जो बी पार्ट है ये कहेगा आपसे बाइनरी 2। अभी हमने डेसिमल देख लिया तो 100% अब हम चले जाएंगे ऑक्टल पर, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी की जो बेस वैल्यू है ये कंफर्म है हमारे पास कि वो 2 होगी, और ऑक्टल की बेस वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 होगी। इतना हमें ध्यान होना चाहिए। बाइनरी बेस वैल्यू 2 और ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 के साथ होगी। अब यहां एक रूल बहुत खास है, आप उस रूल को फॉलो कर लीजिएगा और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड से तीन डिजिट को साथ लेना है। रूल को एक बार देखें, आपके राइट हैंड
इधर से, इस साइड से 3 की डिजिट को साथ लेना है, यानी कि डिजिट 3 का ही साथ होना चाहिए, या आप कह सकते हो 3 के पेयर या जोड़ों को साथ रखना है, ऐसे कह लीजिएगा। होगा कुछ कैसे, तो उसको अपन अभी देख लेते हैं। मान लीजिएगा यहां एक क्वेश्चन लिखा हो 8, ठीक है। अब रूल क्या कह रहा है, 3 डिजिट। तो फिलहाल थोड़ा सा इस क्वेश्चन में से कुछ पार्ट हटा देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं हो रही है, उनको हटाएंगे। इसको हटा लेते हैं, ये तो बेस वैल्यू बताने के लिए है। अब हमने लिखा आपके राइट हैंड से 3, 1, 2 और 3, ये खत्म। और एक हो गया 1, 2 और 3, ये दूसरा पार्ट, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। बस इतना ही सोल्व करना है। अब वही पुरानी बेसिक फॉर्मूलेशन, 2 की पावर 0, ऊपर लिखा हुआ है 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, खत्म। ये इस पेयर का ही फॉर्मुलेशन है, बस इसके आगे अब नहीं जाना, क्योंकि वो तो अगला पेयर के साथ आएगा, अगला बॉक्स है, तो ये यहां पर खत्म कर देना है। इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 2, 2 और 1 हो गए 3, क्योंकि ये तो खत्म है। तो यानी कि जो ये बॉक्स है इसका आंसर मिल गया हमें 3। अब यहां जो हमारा लिखा हुआ है इसको देखें, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, खत्म, 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो इसका हमें मिला 6। तो यानी कि इस पेयर का है अपने पास 6 और इसका हमारे पास हो गया 3, तो दोनों को कंबाइन करके साथ रख लेते हैं, आंसर हमारे पास हो जाएगा। आंसर आएगा 6, 3 बेस वैल्यू 8। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि अभी लग रहा होगा कि सर यहां तो 6 है हमारे पास डिजिट्स, तो 3 का पेयर बन गया है। अगर 6 डिजिट ना हो, 7 हो जाए, 9 तो पूरा पेयर के साथ होगा, 8 हो जाए, 11 हो जाए, उनको कैसे करेंगे। वापस एक बार रूल को देखते हैं, फिर वो वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे कि आपको राइट हैंड से 3 डिजिट को साथ लेना है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें से हमने कंडीशन को रखा 3 के लिए। क्वेश्चन हो कुछ ऐसे, ये क्वेश्चन हो 2, 8, फॉर्मूलेशन में 3 का पेयर की बात हुई थी। अब इसको हटा देते हैं यहां से और इसको भी हटा देते हैं। ये एक सिंगल पेयर है, यहां पर ये भी एक डिजिट हो चुकी है, लेकिन ये नहीं हुआ है, अब बड़ा दिक्कत हो गई है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी संख्या में हमें 3 के डिजिट ना मिले तो उसके आगे आप 0 लगा दीजिएगा, उस 0 से कोई क्वेश्चन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो एक शर्त है 3 वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी और ये हो गई हमारी शर्त कंप्लीट। अब वापस से वही अपना पुराना तरीका कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 0
पावर बढ़ेगी 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर बढ़ेगी, ऊपर 1 लिखा हुआ है, काम खत्म। ये एक पेयर का रिजल्ट है हमारे पास। ये 0 है, ये 0 है, तो ये हो गया 4। तो इसका आंसर 4 है, कंसिडरेशन में आ जाएगा। यहां पर देखोगे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहां पर आएगा 3, तो इसका मीन हो गया 3। इसको देखें तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये खत्म, तो इसका भी होगा 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। आंसर हमारा 3, 3, 4 बेस वैल्यू ऑक्टल में निकाला है, तो ये हो गया आंसर। जिनको बेसिक अच्छे से आ गया है उनको हम इसकी एक दूसरी ट्रिक देकर चलेंगे। वो ट्रिक बेटा उनको बहुत आसान हो जाएगी जिन्होंने टेबल बनाना सीख लिया। उनको प्रॉब्लम होगी जिनको टेबल बनानी नहीं आती है, वो इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अब होगा टाइम मैनेजमेंट का खेल, यानी कि टाइम ऐसे क्वेश्चन में बचाने की बात है। लेकिन जिनसे ट्रिक नहीं हुई या टेबल नहीं बनी, कोई इश्यू नहीं है। हमने एक बहुत इजी तरीके से बेसिक फॉर्मुलेशन से कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम टेबल से देखना चाहें तो आपको कुछ भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपका सीधा आंसर ही दिखाई देगा। कोई आवश्यकता नहीं मल्टीप्लाई करने की या कुछ और करने की। हाँ, बस पेयर तो आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। तो हम सीधा देखें, यहां पर 1 0 0 लिखा हुआ है, इस टेबल में कहीं ना कहीं 1 0 0 लिखा मिलेगा। 1 0 0 और कहां पर 4 पर लिखा है, तो पक्की बात है ये 4 हो गया। कोई जरूरत नहीं है अब पावर लगाने की, डायरेक्ट आंसर में है। यहां पर 1 1 लिखा हुआ है, आगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 यहां मिल गया, कितने नंबर पर मिला? 3 पर मिल गया, तो इसका मतलब 3 है, कंसिडरेशन में है। यहां पर भी 1 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 1 लिखा हुआ और कितने पर लिखा हुआ है? 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये वाला और बेसिक से जो हमने किया, दोनों आंसर मैच हो गए हैं, तो 101% है। टेबल बहुत काम करेगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्ट हमें आंसर दिखाए, जिसके लिए अपन को आवश्यकता नहीं है कि हम 2 की पावर लगाएं, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, ये लिखा है ऑक्टल में। अब ये तो रूल हमें याद ही है कि बाइनरी से ऑक्टल बनाने में हमें पेयर की कंडीशन चाहिए, और पेयर की कंडीशन में कितनी चाहिए? वो 3 3 के लिए चाहिए होगी। तो फिलहाल ये हटाते हैं यहां से, ये हट गया, और अब पेयर की शुरुआत करते हैं। 1 2 3, ओके। ये सेकेंड 1 2 3, ये थर्ड 1 2 3, इसके आगे हमें देनी पड़ेंगे 2 0, ये फिनिश। अब आंसर क्या रखें? 1 1 यहां लिखा हुआ है, 1 1 यहां लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर 3। 1 1 1 यहां लिखा हुआ है, 1 1 1 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर अपने पास 7। 1 1 0 लिखा हुआ है, 1 1 0 6 पर लिखा हुआ है, और 1 1 ये रहा और 1 सबसे ऊपर, तो ये आ गया डायरेक्ट हमारा आंसर। हमें अब आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से पेयर बनाने की। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि टेबल किस प्रकार से हमारे
टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। टेबल नहीं आ रही हो तो फिर हम बेसिक फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने बाइनरी से दो पार्ट देख लिए। बाइनरी से सबसे पहले हमने डेसिमल देखा, 2 की पावर से स्टार्ट किया। और ध्यान रखना बच्चों, पावर हमेशा 0 से शुरू होगी। उसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने बाइनरी से ऑक्टल देखा और पेयर बनाए हमने, वो 3-3 के पेयर के साथ थे, दोनों ट्रू कंडीशंस में। अब जो इसका तीसरा कन्वर्जन है वो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। तीसरा कन्वर्जन बाइनरी का जो हमारे पास होगा, इसको हम लेकर चलें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बच्चों, बाइनरी की बेस वैल्यू आपको 2 के रूप में होगी और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होगी। यह हमें अब कंफर्म हो चुका है। यहां वापस से एक रूल को फॉलो कर दिया, सवाल गलत होगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। रूल क्या कहता है कि वापस से आपको राइट हैंड से 4 डिजिट साथ लेनी है। अब रूल पर फोकस करते हैं। रूल कह रहा है आपको राइट हैंड से बात करनी है, जैसे ऑक्टल में अपन ने बात करी। और साथ में पेयर के लिए क्या कह रहा है कि 4 की डिजिट ही साथ लेनी है। 4 से कम कर दिया तो वो ऑक्टल हो जाएगा। 4 तो अब आपको चाहिए ही चाहिए, तो 4 डिजिट को साथ रखिएगा। इनमें से होगा क्वेश्चन कैसे, तो थोड़ा अब अपन फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है, यहां पर 2 है, यहां पर 16 है। ये अपना क्वेश्चन आ गया। रूल दोबारा देख लेते हैं। रूल कह रहा है कि आपको राइट हैंड से 4 के पेयर के साथ चलना है। 4 का पेयर रखिएगा, क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। तो पहले एक बार अपन क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, आवश्यकता नहीं है, और 4 की कंडीशन शुरू करते हैं। तो 1 2 3 और 4 ये हो गया हमारा पहला पार्ट। और इसके बाद अब अगला हम 1 2 3 और 4, ये सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। अब यहां दिखाई दे रहा है कि 1 2 और 3, लेकिन समस्या गंभीर हो गई कि यहां पर ये 4 नहीं बना, तो इसके आगे आप एक 0 लगा दीजिएगा। पेयर हमारा 4 का कंप्लीट कहलाएगा। लगाना जरूर है, काम आएगा आने वाले कन्वर्जन में। अभी हम सोच रहे सर हमें ध्यान रहेगा, ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अगला जो कन्वर्जन आपको दिखाई देगा फिर आपको याद आएगा कि वो 0 कितना वैल्यू करता है। तो इसलिए अभी बेसिक से ही अपन शुरू करें, लगाते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। इनमें से तरीका एक बार पहले वही, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1। क्वेश्चन इस वाले पेयर का कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 2, ये खत्म। इसका मीन हो गया 8 10 और 1 11।
तो इस वाले पार्ट को अभी हम थोड़ी देर के लिए 11 रखेंगे। ध्यान रखना 11 कहा जा रहा है, काम आएगा अभी थोड़ी देर में। इसको हम देखें तो मुझे लग रहा है 1011 ये सेम ही है, तो इसका भी मीन 11 ही आना है। इसको देख लेते हैं अब। 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। आगे 0 लिखा है, जाने की आवश्यकता नहीं। 1 इसको हटा दो और ये हो गया 4, तो यानी कि 5। अभी हमें क्या क्या मिला वो हम रख लेते हैं। हमें मिला इस वाले का आंसर 5, इस वाले में आंसर हमें मिला 11 और इस वाले में भी हमें मिला 11। ये हमें कुछ कंसिडरेशन में आंसर मिल गए हैं। अब आपको मैंने एक बात बताई थी फर्स्ट वीडियो में कि अगर सिंगल डिजिट लिखी हो तो कोई मैटर ही नहीं है, इश्यू नहीं है, लेकिन डबल डिजिट लिखी हो हमारे पास तो 101% है। डबल डिजिट को तो हमें अल्फाबेट में लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज बच्चों इसको हम बाहर से किसी को लेकर आए तो शायद वो इसको 1-1 पढ़ दे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करिएगा, ये वाला जो 11 है यहां ढूंढिएगा, कहीं पर 11 लिखा होगा, ये 11 लिखा हुआ, 10 11 के आगे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बी। आप इसको बी के साथ कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी 100% बी और ये 5, यहां बेस वैल्यू लगेगी 16 और ये होगा आंसर। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको पेपर में बेटा एक ऑप्शन जो होगा वो मिलेगा ये वाला लिखा हुआ और एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला लिखा हुआ, ये फिक्स है। ऐसे ऑप्शन आजकल एग्जामिनर बना रहा है, कारण वो ये देखना चाह रहा है कि अगर बच्चे को टेबल की नॉलेज नहीं है तो वो यहां तक सोल्व करेगा। हाँ, अगर टेबल की नॉलेज है तो फिर ऑफकोर्स सी बात होगी ना कि वो आंसर इसको चेंज कर लेगा और 11 को बदल देगा बी से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने शुरू में एक बात समझाई आपको बेटा, क्वेश्चन जल्दी तो हर कोई कर सकता है, जिसको पेपर नहीं आता वो भी बहुत जल्दी कर देगा और जिसको पेपर आता वो भी बहुत जल्दी करेगा, लेकिन पेपर में तो आंसर सही जो कर देगा उसके लिए हम कहेंगे कि उसने पेपर जल्दी कर लिया या क्वेश्चन उसने जल्दी कर दिया, ठीक बात। और एक पुरानी कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम। हम तो हमेशा कहकर चलते हैं कि जल्दी भी करना है और क्वेश्चन सही भी करना है। क्वेश्चन सही नहीं तो फिर किस बात की जल्दी भैया, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1011, ये क्वेश्चन है। तो पेयर तो 4-4 के बना नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे टेबल के साथ, जो डायरेक्ट इस सवाल का जवाब दे देगी आपके लिए। कैसे होगा, यहां पर 1 2 3 4 ये आ गया 1, 1 2 3 4 ये आ गया सेकंड पेयर, और 1 2 3 4 ये आ गया थर्ड पेयर। अब कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे ऑक्टल में हमने टेबल को रखा था ऐसे ही अपन क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में अपन पेयर को साथ कर देंगे और काम खत्म कर देंगे, सीधा आंसर की बात होगी। ये लिखा हुआ है 1011, 1011, तो हम अब इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे बी। यहां पर लिखा हुआ 1001, तो 1001 नंबर है अपने पास कितना, 9, सीधा 1011, तो यहां पर कहीं होगा 1011 और वापस से इसका भी आंसर जो हमारे पास होगा वो बी,
और इसको कंसिडर कर दीजिएगा 16 के साथ। ये हो गया हमारा आंसर B9B। अब आप कहें कि साहब एक तो पार्ट चेक करा दो कि बेसिक से करें तो वो हो जाए हमारा। तो मान लीजिएगा हमने इस वाले पार्ट को निकालना है, तो यहां लिखा हुआ है 1001। अगर मैं इसको बेसिक से सोल्व करूं तो मुझे 9 मिल जाना चाहिए, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको साथ लें तो ये हो गया 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ये बेसिक फॉर्मूले से हमने सोल्व कर लिया है। अब यहां 2 की पावर 0 यानी कि 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हटा दो, ये भी 0 से हटा दो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और इसको जोड़ लीजिएगा। अब बताएं क्या ये 9 और हमारा जो टेबल में 9 है बिल्कुल सेम हुआ या नहीं हुआ? दोनों सेम दिख रहे हैं, तो अब कंफर्मेशन है कि हमारा ट्रिक बहुत काम आ रही है। इतने बड़े क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करने में भैया आपका बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। अगर हमने ट्रिक लगा दी तो ऑफ कोर्स सी बात है हमें कोई इश्यू होगा ही नहीं, आराम से खत्म हो जाएगा। कल जो हमने टॉपिक किया था प्रीवियस वीडियो पर वो हमारा डेसिमल कन्वर्जन था। आज जो हमने क्वेश्चन किया है वो बाइनरी कन्वर्जन के साथ है। ध्यान रखना, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से पार्ट को कंप्लीट किया है। आज हमने जो पॉइंट पढ़ा वो था बाइनरी कन्वर्जन, और बाइनरी कन्वर्जन में हमने एक पढ़ा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल बनाने के लिए हमने बात करी पावर की और पावर शुरू करी 0 से। जो क्वेश्चन लिखा हो ऊपर उसको आप आगे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अब चाहे वो 1 लिखा हो चाहे वो 0, फिर पावर बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो हमने किया वो हम लेकर चले बाइनरी टू ऑक्टल। ये हमारा सेकंड पार्ट था। और बाइनरी टू ऑक्टल चले तो आपको ध्यान रखना है 3 डिजिट कैरी करनी है, और वो भी कहां से? आपके राइट हैंड से। फिर आप डायरेक्ट टेबल में आंसर देख सकते हो तो भी आंसर सही होगा, और बेसिक से लगाओगे तो भी आंसर सही होगा। और लास्ट जो हमने इसका थर्ड पार्ट किया वो था बाइनरी टू, और यहां पर बात हुई हेक्साडेसिमल की। और यहां क्या रखना है? आपको पेयर रखने हैं 4 के, और डिजिट चाहिए होंगी आपको, और वो भी कहां से? आपके राइट हैंड से। ये आपको चाहिए होगा। 4 कंसिडर कर लीजिएगा। फिर आप चाहे बेसिक से करो तो भी जवाब आएगा, और अगर आप ट्रिक से करोगे टेबल से तो भी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन के थोड़े से टफ पार्ट पर आ जाएंगे जो लास्ट HSSC के एग्जाम में आए हैं। ऑक्टल कन्वर्जन होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, गारंटी है आंसर सही आएगा। इसके बाद एक कन्वर्जन आएगा हेक्साडेसिमल। यहां हमारा कंप्यूटर का एक टॉपिक कंप्लीट होगा जो हमने छोटी छोटी वीडियो के साथ रखा। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात बेटा, हर टॉपिक पिछली वीडियो के साथ लिंक जरूर रहेगा। डायरेक्ट अगर आप इसको देखोगे समझ में जरूर आएगा, लेकिन टेबल छूटेगी।
टेबल समझनी है तो फर्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। उसके बाद बाइनरी कैसे बन रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे होगा, वो हमारी सेकंड वीडियो में दिखाई देगा। और तीसरा जो पार्ट जब अपन ने आज जो देख रहे हैं, इसके लिए ऑटोमेटिक सी बात है आज बाइनरी कन्वर्जन की साथ होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो इन तीनों का एक कवर कर कर आएगी, वो आप देखिएगा। ठीक, धन्यवाद।